सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 9 का जो भी हमारा प्रोजेक्ट वर्क है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके ऊपर जो भी पॉइंट है एंड उसके ऊपर जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम डायरेक्ट नोट्स आपको नहीं दे रहे हैं, जैसे आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं एंड जो चीज़ें हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो भी हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो आपको जो भी प्रोजेक्ट तैयार करना होता है तो उससे पहले आपको कुछ डिफिनीशंस के ध्यान में रखना होता है। जैसे डिजास्टर होता क्या है? एन इवेंट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्म और डैमेज। तो कोई भी इवेंट हो जो आपको बहुत ज़्यादा हार्म और डैमेज पहुंचाए उसे हम डिजास्टर बोलते हैं। ये डिजास्टर नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं? जैसे वार हो गए, जैसे अभी रसिया एंड यूक्रेन का चल रहा है, या वर्ल्ड वार 1 है या वर्ल्ड वार 2 है, ये सारी चीज़ें डिजास्टर में आती है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं जो लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड के बाद ये जो हरिकेन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है वो डिजास्टर के अंदर आती है। डिजास्टर मीन्स आपदा, आप हिंदी में जिसे बोलते हैं, उसके अंदर आती है। तो कोई भी आपदा आती है तो उसको जो पहले से अगर मैनेजमेंट अगर हम रेडी रखते हैं, अगर उससे आपदा से कैसे निपटा जा सके एंड कैसे आपदा को अवसर में बदला जा सके, उसी को हम डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। हम कैसे डिजास्टर को हम मैनेज कर सकते हैं। तो हम डिजास्टर में जैसे मैनेजमेंट में आते हैं। जैसे अब अगर आपने बहुत सारे एरिया में बाढ़ जैसी न्यूज़ सुनी होगी, जैसे अभी असम में बाढ़ वाला हालात बने हुए हैं, तो आपने बहुत सारे टीम्स को देखे होंगे जो जाते हैं वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके, जो भी लोअर एरियाज़ होते हैं वहाँ से हायर एरियाज़ की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो वो हम एक मैनेजमेंट को उसको ऊपर कंसीडर कर सकते हैं कि कैसे वो एक दूसरे को मैनेज करते हैं, कैसे वो लोगों को पॉइंट आउट करते हैं कि कहाँ लोगों को इम्पोर्टेंट है, किन लोगों को निकालना ज़रूरी है एंड किन लोगों को हेल्प कहाँ करना है, फूड सप्लाई को कैसे कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर आती है। जैसे आप कहीं देखे होंगे कहीं फायर लग जाए तो फायर में कैसे लोगों को एक सेफ जगह से वहाँ से शिफ्ट करना है। जैसे आग किसी बिल्डिंग पे लगी है, जैसे चौथे फोर्थ फ्लोर पे अगर लगी है, चौथे माले पे आग, तो कैसे वहाँ से लोगों को निकाला जा सके। कैसे क्रेन्स होते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे जो फायर फाइटर्स होते हैं वो अंदर जाते हैं, लोगों को बाहर निकाल के आते हैं एंड उनको कैसे वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके। अलग अलग जो भी डिजास्टर होते हैं उसके लिए अलग अलग मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके भी कुछ की फीचर्स होते हैं जो अगर आपको नोट में नोट करते हैं, लिख देते हैं, तो आपके जो भी नोट्स है उसकी जो पॉइंटनेस है उसको इंक्रीज़ कर देता है वो। तो जैसे अगर हम आगे बढ़े तो आप एनडीआरएफ के बारे में भी लिख सकते हैं, आपदा सदैव सेवा सदैव। तो जो आपका जो एनडीआरएफ जो है उसके ऊपर भी आप कुछ लिख सकते हैं अपने नोट में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ही वो काम करती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये कैसे लोगों के ऊपर काम करती है, कैसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है, कैसे लोगों को रेस्क्यू करती है, कोई भी टेरिफाइंग डिजास्टर हो जाती है तो उससे कैसे लोगों को निकालती है। इस सारी चीज़ों को आप वहाँ पे अपने पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड ये जो डायग्राम्स है बहुत सारे मैंने आपदा के ऊपर डायग्राम्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा एनडीआरएफ के ऊपर कुछ पॉइंट अगर आपको दूँ तो द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ इज एन इंडियन स्पेशलाइज्ड फोर्स constituted for a purpose of special response to a threatening disaster सिचुएशन और डिजास्टर अंडर डिजास्टर एक्ट ऑफ 2005। जो भी हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था 2005 के, उसके अकॉर्डिंग एनडीआरएफ को सेटअप किया गया था, जिसका काम ही है उनको स्पेशल ट्रेनिंग ही दी जाती है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ताकि कैसे डिजास्टर में लोगों को निकाला जा सके। क्योंकि डिजास्टर को कोई रोक नहीं सकता, बट अगर मैनेजमेंट अच्छी हो तो उसकी जो भी इफ़ेक्ट है लोगों के ऊपर उसको कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको अपने नोट में मेंशन करनी होगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अगर आप ध्यान से देखें, डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डीलिंग with all humanitarian aspect of emergencies in a particular preparedness, response and recovery in order to lessen the impact of a disaster। तो आप डिजास्टर को कम नहीं कर सकते हैं, बट इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर को जो भी है आप उसको कम कर सकते हैं। एंड कैसे कम कर सकते हैं? जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, सपोज जैसे मैंने शुरू में आपको वो बाढ़ वाली दिखाई थी, तो आपको उसके लिए जो भी रिसोर्सेज है वो ये ज़रूरत पड़ेगी आपको अच्छे से। अगर आपके पास यही नहीं है तो नाव ही नहीं है तो कैसे आप लोगों को रेस्क्यू कर पाएंगे बाढ़ वाले एरिया से। सपोर्ट अगर कहीं फायर लग गई है तो अगर आपके पास क्रेन नहीं हो, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं हो, तो कैसे आप लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो भी रिसोर्सेज हैं उसको पहले से ही उसको प्रिपेयर करके एंड कैसे उसको डील करते हैं, कैसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन गया एंड डायरेक्ट फायर में कूद गया, उसके लिए उसको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है।
तो यहाँ पे हमारे कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ की फीचर्स है, जैसे प्रिपेयर्डनेस। तो पहले से अगर हम प्रिपेयर रहते हैं किसी चीज़ के लिए तो हमारे लिए बहुत आसान होती है। जैसे अगर सपोज कोई शिप हो गया, तो कोई शिप पे अगर जितना अगर 100 लोग हैं, तो अगर 100 लोग के लिए अगर लाइफ जैकेट है या जो भी रेस्क्यू बैग है, तो वो एक प्रिपेयर्डनेस तौर पे जाना जा सकता है, क्योंकि अगर शिप को कोई डैमेज होता है तो 100 लोगों को निकलने के लिए प्रिपेयर किया गया है उस शिप को। एंड सेकेंड होता है रिस्पांस। तो कोई भी जैसे डिजास्टर होता है तो उसको हम कैसे डायरेक्ट रिस्पांस दें। जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया तो कैसे हम अपनी टीम भेजें, कैसे उसको रिस्पांस करके कैसे लोगों के निकालने के, एंड वहाँ पे जो भी मलबे दबे होते हैं लोग वहाँ से कैसे हम उनको निकालते हैं। फिर उसके बाद आता है रिकवरी। तो रिकवरी में हमारा ये आ जाता है, जैसे कुछ चीज़ों को हम सही कर सकते हैं। ये डिजास्टर तो हम रोक नहीं सकते, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट जो डिजास्टर अगर हो जाए तो मैनेजमेंट के बाद अगर उसको रिकवरी होता है तो होता है। एंड मिटिगेशन मीन्स होता है उसके मतलब कोई भी प्रभाव है, जैसे कहीं फ्लड आया है तो फ्लड के बाद अगर फ्लड वो चला जाता है तो कैसे उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। नंबर्स ऑफ लोग तो फ्लड के कारण तो नहीं मरेंगे, बट फ्लड के बाद जो फूड शॉर्टेज आएगी उसके कारण बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे। तो उसको मिटिगेशन मतलब हम उसको कैसे कम करें, जो भी फ्लड आई उसकी जो भी इम्पैक्ट पड़ने वाली है सोसाइटी पे उसको हम कैसे कम करें, वो आपके मिटिगेशन में आएगी। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैंने बहुत सारे वैलिड पॉइंट आपको दे दिए हैं लिखने को। अगर आप चाहे तो यहाँ से बहुत अच्छे से एक नोट प्रिपेयर करके अच्छे से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट में जो डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी मैं भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे डाल दूंगा। एंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।